Dear students, welcome to science class. Today we are going to study chapter first crop production and management. आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन. पहेली and Bhujo went to their uncle house during the summer vacation. Their uncle is farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plug, etc. in the field. तो ग्रीष्म काल में पहेली और बूझो दोनों अपने चाचा के घर गए. उनके चाचा एक किसान हैं. एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, प्लग जिसको अपन हल बोलते हैं, etc. ये सारे के सारे उन्होंने देखे. आई वांट टू नाउ वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स. ये टूल्स जो है कहाँ यूज होते हैं ये मैं जानता हूँ. एक्चुअल में ये सारे के सारे जो टूल है जो हमने अभी पढ़े हैं जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शोवल है, प्लग है, ये सारे के सारे जो होते हैं ये सारे के सारे जो है एग्रीकल्चर यानी कि फील्ड में यूज होने वाले टूल्स हैं. सारे के सारे वो सामान होते हैं. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? तो यहाँ पर क्या है? You have learned that all living organisms require food. आप सब जानते हैं, आप पढ़ भी चुके हैं, आपको पता भी है कि सभी जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जितने भी सजीव होते हैं उनको जो है फूड की जरूरत होती है. रिक्वायर मतलब जरूरत होती है फूड की, ठीक है ना. प्लांट कैन मेक देयर फूड थिमसेल्फ. जो प्लांट होते हैं वो अपना स्वयं ही अपना सेल्फ ही फूड बना लेते हैं. थिमसेल्फ होते हैं यानी कि सेल्फ जो है अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लेते हैं. और उस प्रोसेस का नाम क्या है? तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. यानी कि जो प्लांट होते हैं वो खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तो जितने भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो है स्वयं ही जो है सेल्फ ही अपना फूड बना लेते हैं. और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो अपना भोजन बनाने में असमर्थ है. यानी कि वो जो है इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस वगैरह. वो जो है सेल्फ अपना खुद जो है फूड नहीं बना सकते. वो कहीं ना कहीं फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम जो फूड लेते हैं, आप सोचिए कि हम जो फूड लेते हैं वो कहाँ से आता है. एक्चुअल में हम जो वेजिटेबल्स या फिर जो भी ग्रेन जो हम यूज करते हैं यानी कि गेहूं, हम गेहूं का आटा जिससे रोटी बनती है, तो गेहूं कहाँ से लाए हैं भाई? गेहूं कहाँ से आया? तो आप एक्चुअल में कि भाई गेहूं प्लांट से ही आया है. वेजिटेबल कहाँ से आई है? प्लांट से ही आई है. यानी कि हम किसके ऊपर डिपेंड है? प्लांट के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना. बट फर्स्ट टू ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? मतलब क्यों हैव टू ईट फूड यानी कि हम फूड को क्यों खाते हैं? भाई क्यों खाते हैं? You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function. आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारी फंक्शंस होते रहते हैं. उसके लिए जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमको चाहिए, एक्चुअल में वो एनर्जी हमको फूड से ही मिलेगी, ठीक है ना. जो फूड हम खाएंगे उससे हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. तभी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होगी, ठीक है ना. सच इज द डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सरेशन. तो ये सारी की सारी डाइजेशन है. हमारे अंदर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सरेशन होता है. थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. डाइजेशन क्या है? एक्चुअल में जो फूड हम खाते हैं तो वो क्या होता है? उनका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना. ब्रेकडाउन यानी कि वो सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, ठीक है ना. बड़ा मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना. बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं. इसके बाद में रेस्पिरेशन. जो फूड आपने खाया है, जो फूड बिल्कुल जो है सिंप्लीफाई हुआ है, अब उस सिंप्लीफाई फूड को हमको क्या मिलाना है? उसमें ऑक्सीजन मिलाना है यानी कि ऑक्सीडाइज करना है, उसको और सिंप्लीफाई करना है. उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. एक्चुअल में डाइजेशन और रेस्पिरेशन दोनों में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डाइजेशन इसलिए हो रहा है ताकि फूड मटेरियल को
छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? रेस्पिरेशन का दूसरा यहाँ पर है, रेस्पिरेशन इसलिए हो रहा है ताकि हमको उसको ब्रेक डाउन करके, तोड़ करके हमको क्या करना है, हमको एनर्जी रिलीज करना है, ठीक है ना, एनर्जी लेना है, इसलिए रेस्पिरेशन हो रहा है। एंड एक्सरेशन, तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन जब होगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनेंगे, वेस्ट मटेरियल बनेंगे। उन वेस्ट मटेरियल को हमको बॉडी के बाहर करना है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे, ठीक है ना। एक्सक्रीशन, जो यूरिन हम निकालते हैं बाहर वो, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो होती है वो एक्सक्रीशन ही होता है, ठीक है ना। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स आर बोथ, तो हम अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, दोनों से हम प्राप्त करते हैं भाई, प्लांट से भी करते हैं, एनिमल से भी करते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लेते हैं भाई, मिल्क लेते हैं, जो ईग है, अंडे रहते हैं, अंडे भी हम जो है यूज करते हैं खाने में। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही है, एनिमल से मिल रही है, ठीक है ना। तो ये भी हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया है कि फूड हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि सभी सजीव, सभी जो भी एनिमल्स हैं या प्लांट हैं या हम ह्यूमंस हैं, हम सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो फूड हैज टू बी द प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल, यानी कि भोजन को बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, यानी कि बहुत ज्यादा हमको भोजन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मतलब उत्पादन करना, ठीक है ना, उसको जो उत्पादित करना पड़ेगा उसको हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो सारी पॉपुलेशन, सभी को फूड चाहिए, ठीक है ना। तो फूड इसेंशियल है। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई हमारे अंदर जो होने वाली प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी मिलती है हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। यानी कि सभी के लिए, सभी को अगर एनर्जी चाहिए तो सभी को क्या करना पड़ेगा, फूड लेना पड़ेगा। तो यानी कि फूड जो होता है वो सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमको फूड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इन ऑर्डर आ प्रोवाइड फूड द लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी। जब हम किसी चीज को बनाएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अगर लार्ज पॉपुलेशन को संभालना है, नहीं, लार्ज पॉपुलेशन को अगर फूड अवेलेबल करवाना है, देना है, तो हमको क्या क्या चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन, यानी कि हमको कंटिन्यू प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कंटिन्यू प्रोडक्शन, अगर रेगुलर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में क्या होगा, आपको पता है ना कि जो है प्रोडक्शन कम करते ही फूड मटेरियल कम हो जाएंगी, ठीक है ना, इसलिए हमको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, इसलिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सेकंड क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन बनाना ही काफी नहीं है, अब उसका क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसका रख रखाव करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण करना, देना, ठीक है ना, तो वो भी इज अ नेसेसरी। तो ये प्रोसेस हमको यहाँ पर समझना है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है पूरा, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें एक प्राचीन बात बता रखी है, टिल 10,000 BC पीपल विद नोमेटिड, यानी कि जब लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व जो है जो पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, मनुष्य नोमेडिक यानी कि घुमंतु, यानी कि घूमते रहते थे। दे वेयर द वंडरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी कि वो क्या करते थे, घूमते रहते थे एक्चुअल में, वो ग्रुप में, यानी कि प्लेस टू प्लेस, यानी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, किस लिए, सर्च ऑफ फूड, यानी कि फूड को ढूंढने के लिए और शेल्टर को ढूंढने के लिए, ठीक है। आगे क्या है, दे एट अ रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग अप एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने क्या किया कि जो है वो कच्चे फल और वेजिटेबल ही खाते थे, लेकिन उसके बाद में वो हंटिंग यानी कि शिकार करने लगे और एनिमल्स को भी अपना फूड बनाने लगे। लेटर उसके बाद क्या हुआ, दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, यानी कि हम जो है खेती करने लगे, कल्टीवेट, ठीक है ना, कल्टीवेट ऑफ लैंड, हम जो है खेती करने लगे, एंड प्रोड्यूस राइस, यानी कि हमने क्या किया, राइस का जो है प्रोड्यूस किया, चावल को उत्पादन किया, व्हीट, गेहूं एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो इन सबको ही प्रोड्यूस करा हमने, ठीक है ना, व्हीट को भी किया, ठीक है ना, और फूड क्रॉप्स को भी किया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर बोल रहे हैं। इस प्रकार से जो है कृषि की शुरुआत हुई। यानी कि हमने इस पैराग्राफ में देखा तो हमको पता चला कि एक्चुअल में मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर नहीं होता था, जो खाने के लिए और शेल्टर के लिए पुराने लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ,
वो फ्रूट और वेजिटेबल खाते थे, और फिर बाद में उसके बाद क्या हुआ कि जो है वो कल्टीवेट यानी कि खेती करने लग गए, क्रॉप का प्रोडक्शन करने लगे, क्रॉप को उगाने लगे, ठीक है, चावल को उगाने लगे, गेहूं को उगाने लगे, ठीक है ना, और उससे उनको फूड क्रॉप मिले और उसको फिर जो है वो खाने के लिए यूज करते रहे, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वैसे अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे इस तरह के, और आप इन वीडियो को ध्यान से देखें अपनी अगर इसको आप मान लीजिए कि एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको वापस से इसको रिवाइज करके देखें, ठीक है।